अच्छा होता ये राधा आपकी मुरली होती, आपके होठों से लगती, आपकी सांसें रक्त बन के मेरे तन के एक एक अंग में संचार करती और मैं पूरी की पूरी कृष्णमय हो जाती। राधे, कान्हा, अब ये विरह सहन नहीं होता। ये दूरियां कब दूर करेंगे आप? मुझे अपनी बनाने का गौरव कब प्रदान करेंगे? तुम मेरी हो राधे। कृष्ण के रोम रोम में राधा है, कृष्ण का तन मन राधा है, राधा ही कृष्ण की आत्मा है, राधा के बिना कृष्ण अधूरा है, राधा कृष्ण की पूर्णता है। संसार की दृष्टि में हमारा मिलन होना हो, हम एक दूसरे के हैं, एक दूसरे के रहेंगे, हर काल में, हर जन्म में, हर युग में। राधा कृष्ण की रहेगी और कृष्ण राधा का। ये सच्चाई का दर्पण है राधे। इस अश्रु में झांको, तुम्हें सत्य का प्रमाण मिलेगा। राधे, तुम्हारा प्रेम कितना पवित्र है, ये अब सारे जगत को दर्शाने का समय आ गया है। ओ मेरे मन मोहना, कान्हा, ओ मेरे मन मीत, किससे जोड़ूंगी पिया, तोड़ के तुमसे कृष्ण, खेलो ना हमारे साथ। आश्चर्य है, कृष्ण हमारे साथ खेल क्यों नहीं रहा है? कृष्ण, हमसे रूठ गए हो क्या? आज हमारे साथ खेलोगे नहीं तुम? कृष्णा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे तुम्हारी बांसुरी क्यों रुक गई? कन्हैया, क्या हुआ तुम्हें? अरे उठो ना, आंखें खोलो। अरे ये तो मूर्छित हो गया। क्या मूर्छित हो गया? अब हम मैया को क्या मुंह दिखाएंगे? कन्हैया, अरे उठो, क्या हुआ तुम्हें? उठो ना। लगता है कृष्ण के नाटक का पहला अध्याय शुरू हो गया है। नंदराय जी, दाओ भैया।
इसी प्रकार समय पर गायों को चारा पानी देते रहा करो। कृष्णा मूर्छित हो गया भैया। हाँ भैया, मूर्छित हो गया। कृष्णा होश में नहीं आ रहा भैया। जो दूसरों को होश में लाता हो स्वयं होश में नहीं आ रहा है। क्या हुआ मेरे कृष्ण को? क्या हुआ जी? कुछ नहीं मैया, कृष्ण नाटक कर रहा है। कृष्णा की रक्षा करो भैया, कृष्णा की रक्षा करो। जिसने दूसरों की रक्षा करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया है, उस कृष्ण की रक्षा। ये नौटंकी है कान्हा की। कृष्णा, सभी चिंतित हो रहे हैं छोटे। अपने नाटक पर शीघ्र ही पर्दा डालो। भैया, राधा के प्रेम की महानता जब तक सबको समझ में नहीं आ जाती, ये नाटक चलता रहेगा। कृष्णा, आप भी इस नाटक में सम्मिलित क्यों नहीं हो जाते भैया? सच कहो तो नाटक में बड़ा आनंद मिल रहा है। परंतु हमारा कान्हा ऐसे मूर्छित कैसे हो गया? कृष्णा, कृष्णा आंखें खोलो, अपनी मैया की ओर देखो। कान्हा, यशोदा। मेरा कान्हा। हाँ यशोदा, कान्हा ठीक हो जाएगा यशोदा। हम अभी वैद्य को बुलावा भेजते हैं। वैद्य के आते ही कान्हा को होश आ जाएगा। हाँ यशोदा। भैया, ना मैया जानती है, ना पिताजी, ना गोप गोपिया और ना ही ग्वाल बाल। कोई नहीं जानता कि ये सब अनजाने में ही मेरे नाटक के पात्र बन गए हैं और अपनी अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा रहे हैं। नाटक तुमने जो लिखा है छोटे, और तुम्हारे लिखे हुए नाटक में सब अपनी भूमिका अच्छे से ही निभाएंगे ना? अब एक और पात्र हमारे नाटक में अपनी भूमिका निभाने आ रहा है भैया। कौन? वैद्य चाचा। शैया पर कान्हा पड़े, मूर्छित हो परतीत, लीलाएं करवा रही राधा के संग प्रीत। नंद यशोदा वैद्य और गोपी सब घबराए, लीला प्रेमी कृष्ण की कोई समझ ना पाए। कन्हैया मूर्छित कैसे हुआ? अचानक बांसुरी बजाते बजाते। अचानक? पहले हाथ से छूटकर बांसुरी गिरी, फिर कन्हैया गिर गया। कन्हैया मूर्छित होने की नाटकीयता? भैया, नाटकीयता ही जीवन में रंग लाती है। परंतु इस नाटकीयता में मैया के मुखड़े का रंग उड़ गया है छोटे। वैद्य, मेरा खाना ठीक तो हो जाएगा ना? क्यों नहीं होगा नंदरानी जी? वैजी, आश्चर्य की बात है नंदराय जी, सारे उपाय तो करके देख लिए। कृष्ण की नाड़ी भी सामान्य गति से चल रही है। उसका स्वास्थ्य तो ठीक है। क्या? फिर मेरा कान्हा होश में क्यों नहीं आ रहा है? इसका उत्तर मेरे पास नहीं है नंदरानी जी। वैद्य शास्त्र में कृष्ण की मूर्छा की तरह मूर्छा मैंने कभी नहीं देखी।
वेद जी, हमारे कृष्ण की मूर्छा नहीं टूटेगी? सुनिए जी, कुछ भी कीजिए, परंतु मेरे कान्हा को होश में लेकर आइए। मेरे कान्हा को होश में लाइए। हाँ यशोदा। देखिए ना कैसे मूर्छित पड़ा है, उसे होश में लाइए। यशोदा। कान्हा, कान्हा। सुनो सुनो सुनो, गोकुल के लोगों सुनो, गोकुल के लोगों और आसपास के लोगों सुनो। नंदराय जी ने गोकुल के और आसपास के सभी लोगों से, वैद्यों से प्रार्थना की है कि वे मूर्छित कृष्ण को मूर्छा से जागृत करें। नंदराय जी का वचन है, जो कोई भी कृष्ण की मूर्छा हटाएगा, जो कोई भी कृष्ण की मूर्छा दूर करेगा, नंदराय जी उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। रो मत मैया, हमारे कान्हा को कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। कृष्ण की मूर्छा को वैद्य जी भी ठीक नहीं कर पाए, और तुम कह रहे हो कि कृष्ण को कुछ नहीं हुआ? हाँ मैया, कान्हा बिल्कुल ठीक है। मैया, ईश्वर की योग निद्रा और कान्हा की मूर्छा एक ही है। कैसे एक हो सकती है? निद्रा और मूर्छा में अंतर होता है ना। और दूसरी बात बलराम, मेरा कान्हा ईश्वर नहीं है, केवल मेरा पुत्र है। समझ गए दाऊ भैया? सुना तुमने केशनी? सुना समाचार? कृष्ण मूर्छित हो गया है। और एक बात और केशनी, नंद राय ने ढिंढोरा पिटवाया है कि जो कोई भी कृष्ण को मूर्छा से जगाएगा, उसे नंद राय कुछ भी दे सकते हैं, अपने प्राण तक। महाराज, कहीं कृष्ण की मूर्छा आपके किसी षड्यंत्र का परिणाम तो नहीं? नहीं नहीं केशनी, इसमें हमारा कोई षड्यंत्र नहीं। यदि यह हमारा षड्यंत्र होता तो जितने प्रसन्न हम अभी हैं, उससे कई गुना अधिक प्रसन्न होते। महाराज। हाँ केशनी। परंतु महाराज, हो न हो, ये कार्य अवश्य आपके किसी मित्र ने ही किया है। हमारे मित्र ने? कृष्ण का शत्रु आपका क्या हुआ? मित्र ही हुआ ना महाराज। हे सुरनायक हे असुरारी
शरण तिहारी। विनती की मोरी टेक राखियो, विनती की मोरी टेक राखियो, मंगल करण अमंगल हारी। कुशल करो श्री कृष्ण को, मन में करे पुकार। विष्णु जी की आरती करके करे गुहार। पुष्प एक बलराम के, पड़ा शीश पर जाग गए हो अथवा मूर्छा में ही टहल रहे हो? भैया मुझे भूख लगी है और आप हंसी ठट्टा कर रहे हो। मूर्छा में भी भूख लगती है छोटे? यदि भैया आपने मुझे शीघ्र अतिशीघ्र भोजन नहीं खिलाया तो मैं सत्य में मूर्छित हो जाऊंगा। धैर्य रखो कान्हा, धैर्य। तुम मूर्छा से जाग जाओ, उसके लिए ना जाने कितने लोगों ने उपवास रखा है, कितनी गोपियों ने व्रत रखा है। और तुम भी थोड़ा भूख का स्वाद चख लो। कैसे भाई है आप भैया? स्वयं भरपेट खाते हैं और अपने छोटे भाई को भूखा रखते हैं। बस बस बांसुरी मत बजाओ, अभी लाता हूँ भोजन तुम्हारे लिए। मेरे प्यारे भैया। ठीक है, माखन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लो, शीघ्र अतिशीघ्र भोजन कर लो। हाँ, क्या स्वाद है भैया। शीघ्रता करो कान्हा, आरती समाप्त होने वाली हो। परंतु खिलाएंगे तो आप ही ना मुझे। कान्हा, भैया ने तुम्हें लाड प्यार करके बिगाड़ रखा है। जब लाड प्यार करवाने वाले हैं तो क्यों ना करवाओ लाड प्यार। अनुपम है दो भ्रात का, प्रेम परम निष्काम। प्रीत बड़ी अनमोल है, कौन चुकाए दाम। त्रेता युग में एक थे, लखन और श्री राम। दूजे द्वापर में है ये, बलदाऊ और श्याम। बलदाऊ और श्याम। हे प्रभु, मेरे कृष्ण को मूर्छा से जगा दीजिए। मेरे लल्ला को फिर से स्वस्थ कर दीजिए। आरती समाप्त हो गई है, मैं जाता हूँ। परंतु कान्हा, ये बलराम, बलराम, भोजन के लिए तुमने प्रभु की आरती बीच में ही छोड़ दी? नहीं पिताजी, वो कान्हा ने मुझे बुलाया था।
मूर्छित कान्हा तुम्हें बुलाने के लिए वहां तक आएगा? हाँ मैया, कान्हा को भूख लगी थी। अच्छा, इसलिए खा तुम रहे हो? उत्तर दीजिए भैया। वो क्या है ना मैया, मुझे लगा कि खाने की सुगंध से कृष्ण मूर्छा से जाग जाएगा। इस विचार से मैं जाग गया। कब होश में आएगा हमारा कान्हा? कब? भगवान पर विश्वास रखो यशोदा, कुछ नहीं होगा कृष्णा को। बेचारा कब से इसी अवस्था में मूर्छित पड़ा है। यदि इसे भूख भी लगती होगी तो ये कैसे बताएगा? यशोदा, सब ठीक हो जाएगा। बलराम, तुम कन्हैया पर ध्यान दो। जी पिताजी। चलो यशोदा, चलो। भैया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।